नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुनीता राजन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनीता राजन ऑफिशियल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसे समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था, सभी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति जिन्हें नहीं थी, वह इंसान कैसे अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष और ज्ञान की शक्ति से एक पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है? कैसे वह करोड़ों लोगों की आवाज़ बन सकता है और एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे देश की आत्मा है? आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान के साथ बाबा साहब कहते हैं। यह सिर्फ एक किसी के जीवन की कहानी नहीं है, यह एक संघर्ष की गाथा है। और ये कहानी उस अटूट विश्वास की है कि ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब का जीवन और उनके जीवन की कहानी और उनके विचार किसी ज्ञान से कम नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जो उस समय एक फौजी छावनी हुआ करती थी। यहीं राम जी, मालो जी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और आखिरी संतान ने जन्म लिया और उस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। यह एक ऐसा दंश था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही सहना होता था। उनके पिता राम जी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ अध्ययन करने का मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। उनके पिताजी ने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वह जानते थे कि अगर इस सामाजिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के गलियारों से होकर गुजरता है। भीमराव का बचपन साधारण बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद से ज़्यादा उनका सामना उन सवालों से होता था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वो हमेशा सोचते थे, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मुझे बाकी बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सब पीते हैं? ये सारे सवाल उनके छोटे से मन पर हमेशा चोट करती थी और उन्हें दुख पहुंचाती थी। उनके पिताजी के फौज में होने के कारण स्कूल में उनका एडमिशन तो हो गया, लेकिन यह भी किसी चुनौती से कम नहीं था। क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना होता था, जिसे भी उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था। दोस्तों, सोच कर देखिए, जिसे हम स्कूल कहते हैं, विद्या और ज्ञान का मंदिर, जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि वह बराबर नहीं है। शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते थे, कोई उनकी कॉपी किताब को छूता नहीं था। सभी को यह डर लगता था कि वह अपवित्र हो जाएंगे। प्यास लगने पर वह स्कूल के नल या मटके से खुद पानी नहीं ले सकते थे। अगर कोई चपरासी मेहरबानी करके ऊपर से उन्हें पानी उनके अंजलि में डाल दे तो ही उनकी प्यास बुझ सकती थी। अगर कभी ऐसा दिन होता कि चपरासी नहीं आता तो उस दिन छोटे भीमराव को बिना पानी के ही पूरा दिन गुजारना होता था। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी दोस्तों, यह सम्मान की प्यास थी, बराबरी की प्यास थी। ये सारी चीज़ें एक ऐसा जख्म थी जो बाहर से तो नहीं दिखती थी, लेकिन उनकी आत्मा को छल्ली कर रही थी। ऐसी ही एक घटना ने उनके छोटे से मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। एक बार उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। उनके पिता ने स्टेशन पर पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन वह खुद नहीं आ पाए थे। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला तो उसका व्यवहार एकदम अलग हो गया।
कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपने गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद एक गाड़ी वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह किराया 2 गुना लेगा और गाड़ी भीमराव और उनके भाई खुद चलाएंगे और गाड़ी वाला साथ में पैदल चलेगा। इस सफ़र में भी उन्हें कहीं पीने का पानी तक नहीं मिला। लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया क्योंकि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। इस घटना ने छोटे से भीमराव को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी और क्रूर है। यह सिर्फ स्कूल या गांव तक सीमित नहीं थी, यह हर जगह थी। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने शायद अनजाने में ही सही, लेकिन यह तय कर लिया था कि वह इस अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेगा। उसे अभी रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन मंजिल की एक धुंधली सी तस्वीर उनके मन में बनने लगी थी। इन अपमान और कठिनाइयों के बीच एक चीज़ थी जो भीमराव का सहारा बनी, वो थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने की ऐसी लगन लगाई कि किताबें ही भीमराव के दोस्त बन गए। वह घंटों तक पढ़ाई करते रहते। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर कई लोगों के मन में उलझने रहती है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका अंबेडकर उपनाम कैसे पड़ा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल था। स्कूल में उनके पिता राम जी ने एडमिशन के टाइम पर उनका नाम अम्बावाड़ेकर दर्ज कराया था, जिसे बाद में अंबेडकर कर दिया गया। अम्बावाड़ेकर परंपरा के अनुसार उनके पुश्तैनी गांव अम्बावाड़े पर आधारित था, जिसका अर्थ है अम्बावाड़े का निवासी। महाराष्ट्र में गांव के नाम पर उपनाम रखने की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए अम्बावाड़े गांव के कारण उनका नाम अम्बावाड़ेकर से अंबेडकर बना। इसलिए अम्बावाड़ेकर गांव के कारण उनका नाम अम्बावाड़ेकर से आगे चलकर अंबेडकर हो गया। बाबा साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सतारा में पूरी की। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया। यहाँ उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। यह उनके जीवन का एक नया चैप्टर था। यहाँ का माहौल कुछ बेहतर था, लेकिन जाति का दंश यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए यह एक असाधारण उपलब्धि थी। इस सफलता पर उनके समुदाय में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। भीमराव के ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी, बल्कि और अधिक हो गई थी। वह जानते थे कि असली मुकाबला तो अब शुरू होना है। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत थी। भीमराव के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उनका सफ़र यहीं रुक जाएगा। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से आगे का रास्ता बहुत धुंधला था। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार का अंधेरा था तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी की दीवार। ऐसे में वह क्या करते? कहां से उन्हें मदद मिलती? क्या उनकी ज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, या कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी मदद हो पाती? कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी मदद के लिए आगे आता, जो उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें एक ऐसा मौका देता जिससे वह न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर बदल सकते थे। वो हमेशा सोचते थे कि क्या कोई ऐसी मदद मिलेगी। फिर एक इंसान उनके मदद के लिए आगे आते हैं, जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें एक मौका देते हैं जिससे न सिर्फ वो अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर को बदल देते हैं। कैसे एक अछूत माना जाने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचा, यह जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे, आइए जानते हैं। किसने उस चिंगारी को पहचाना और उसे एक मशाल बनने का अवसर दिया? इसका जवाब छिपा है बड़ौदा के एक महाराज के फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। वह थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। महाराजा गायकवाड़ एक प्रगतिशील और दूरदर्शी शासक थे। वह शिक्षा के महत्व को समझते थे और प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उन तक भीमराव अंबेडकर की कहानी किसी तरह पहुंची। महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। यह भीमराव के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, यह एक तरह की मान्यता थी कि उनकी काबिलियत किसी भी जाति या सामाजिक बंधन से कहीं अधिक है।
इस स्कॉलरशिप की मदद से भीमराव ने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। अब उनके पंखों को और ऊंची उड़ान भरनी थी। महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका में आगे की शिक्षा के लिए चुना। यह वह मौका था जिसका भीमराव को इंतजार था। 1913 में 22 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क शहर पहुँचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यह उनके लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। भारत में जहां उन्हें कदम कदम पर अपनी जाति की वजह से अपमान झेलना होता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि वह किस जाति के हैं। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठ सकते थे, किसी भी होटल में खाना खा सकते थे, किसी के भी साथ उठ बैठ सकते थे। यह आज़ादी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। वह दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र में खुद को डुबो दिया। उनके प्रोफेसर उनकी लगन और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने अपना शोध पत्र प्राचीन भारतीय वाणिज्य लिखा और 1915 में अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी ज्ञान की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दूसरे शोध पत्र भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर काम करना शुरू किया। इसी शोध के लिए बाद में उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की उपाधि मिली। कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने दुनिया के महान विचारकों को सीखा। जॉन डेवी, जो उनके प्रोफेसर भी थे, उनके विचारों का बाबा साहब पर गहरा प्रभाव हुआ। डेवी लोकतंत्र और समानता के प्रबल समर्थक थे। बाबा साहब ने फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सामाजिक समस्याओं का समाधान सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है और उस क्रांति का हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हो सकती है। वो समझ गए थे कि जब तक समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। कोलंबिया में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1916 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और साथ में कानून की शिक्षा के लिए भी पंजीकरण कराया। उनका लक्ष्य अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और साथ ही बैरिस्टर बनना था, लेकिन उनकी यह शिक्षा बीच में ही रुक गई। बड़ौदा से उनकी स्कॉलरशिप की समय सीमा समाप्त हो गई और उन्हें भारत वापस लौटना जरूरी हो गया। बड़ौदा रियासत के साथ उनका जो डील हुआ था, उसके अनुसार महाराजा की सेवा में उन्हें काम करना था। वह ज्ञान के इस महासागर से अभी और मोती चुनना ही चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें वापस खींच लिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह जानते थे कि उन्हें अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लंदन जाना ही होगा। तो अब सवाल यह था कि भारत लौटने पर उनका स्वागत कैसे हुआ। क्या दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से मिली डिग्रियां उनके जाति की पहचान को मिटा पाई? दोस्तों, भारत लौटने के बाद उन्हें बड़ौदा रियासत में एक अहम पद मिला, महाराजा के सैन्य सचिव का। यह एक बहुत ही सम्मानित पोस्ट था। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, शायद अब लोग उनकी जाति को नहीं, उनकी काबिलियत को देखेंगे। लेकिन उनका यह भ्रम बहुत जल्द ही टूट गया। जो अपमान, जो तिरस्कार उन्होंने बचपन में सहा था, वो और भी भयानक रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। एक उच्च शिक्षा प्राप्त, विदेश से पढ़ाई कर आए अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। उनके अपने ही ऑफिस में चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं उन्हें छू ना लें। छूने से वो अपवित्र हो जाएगा। उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। यह उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। बाबा साहब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वह ज्ञान भी समाज की इस घृणित मानसिकता को क्यों नहीं बदल पा रहा है। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई? एक तरफ वो खड़े थे जिनके पास दुनिया की सबसे अच्छी डिग्रियां थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि इस कड़वे सच का सामना करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया?
क्या वह इस व्यवस्था के आगे झुक गए या उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? इसका जवाब हमें आगे की वीडियो में मिलेगा। बाबा साहब के लिए यह एक नए और ज़्यादा दर्दनाक इम्तिहान की शुरुआत थी। उन्हें लगा था कि कोलंबिया और लंदन की हवाओं ने उनके व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास भरा है उसे भारत में सम्मान मिलेगा, लेकिन वह गलत थे। जाति का राक्षस उनके स्वागत के लिए बड़ौदा में पहले से ही उपस्थित था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए सिर पर छत नहीं मिली। कोई भी होटल या मकान उन्हें एक कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपानी जरूरी हो गई। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया, लेकिन यह झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ही दिनों में सराय के लोगों को उनकी असली जाति का पता चल गया और फिर एक दिन कुछ पारसी लोग लाठियां और हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने बाबा साहब को गालियां दी, धमकाया और तुरंत सराय खाली करने को कहा। दोस्तों, सोच कर देखिए उस इंसान की मानसिक स्थिति को, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स का चहेता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा चुका था। आज उसे अपने ही देश में एक सम्मानित पद पर होते हुए भी रहने के लिए एक कमरे से निकाला जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति की वजह से। उस दिन वह बड़ौदा के रास्ते पर अकेले और असहाय खड़े थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बहुत ही दर्दनाक समय था। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए। यह आंसू सिर्फ उनकी बेबसी के नहीं थे, यह उस हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके ऑफिस का हाल इससे भी बुरा था। वह इतने बड़े अधिकारी थे, लेकिन फिर भी उनके अंडर काम करने वाले कर्मचारी भी उनसे दूरी बना कर रखते थे। चपरासी उन्हें फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे, इस डर से कि कहीं छूने से वो इंसान अपवित्र ना हो जाए। ऑफिस में उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा था, वह अपमान अब और भी ज़्यादा चुभ रहा था, क्योंकि अब वह एक असहाय बच्चे नहीं बल्कि एक योग्य और काबिल अधिकारी थे। उन्होंने महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से भी इस बारे में बात की, लेकिन महाराजा भी सामाजिक दबाव के आगे असहाय और बेबस थे। कुछ ही हफ्तों में बाबा साहब को यह एहसास हो गया कि वह यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा को त्यागा था, उसी नौकरी को उन्होंने इस असहनीय अपमान के कारण त्याग दिया। उन्होंने बड़ौदा त्याग दिया और मुंबई वापस आ गए। ये उनके जीवन का एक और अहम मोड़ था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी की नौकरी नहीं करेंगे, वह अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मुंबई आकर उन्होंने कुछ समय तक अलग अलग काम किए। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी जब लोगों को उनकी जाति का पता चला तो उनका काम ठप हो गया। उन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी सिखाया। यहाँ छात्रों के बीच वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन दूसरे प्रोफेसरों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वह हर जगह उसी जातिगत भेदभाव की दीवार से टकरा रहे थे। इन अनुभवों ने उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह मुकाबला व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे समाज का मुकाबला है। यह सिर्फ उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, यह करोड़ों दलितों और शोषितों की पीड़ा है। उनकी कोई आवाज़ नहीं है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर अपना पूरा जीवन इन करोड़ों बेजुबानों की आवाज़ बनने में लगा देंगे। अपनी पत्नी रमाबाई की मदद और अपने कुछ बचत के सहारे वह 1920 में एक बार फिर लंदन पहुँचे। इस बार उनकी लगन और भी ज़्यादा थी। उन्होंने दिन रात एक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की और 1923 में उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक शोध के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि मिली। इसी दौरान उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और अंत में उन्होंने ग्रेजिन से अपनी लॉ की शिक्षा पूरी की और बैरिस्टर एटलो की उपाधि प्राप्त की। अब वो सिर्फ भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर एटलो थे। उनके नाम के आगे अब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिग्रियां थी। वह ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपना होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे।
क्या वह एक सफल वकील बनकर आराम की ज़िंदगी जिएंगे या फिर उस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने खुद से किया था। उस अपमान के घूंट ने उनके अंदर जो आग लगाई थी, क्या वह अब एक ज्वालामुखी बनकर फटेगी। लंदन से एक बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद बाबा साहब ने अपने मुकाबले का आगाज कैसे किया। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो अब वह पुराने भीमराव नहीं थे। अपमान की आग ने उन्हें सोना बना दिया था। उन्होंने देख लिया था कि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा, मुकाबला पूरे समाज का है और इसे समाज के बीच रहकर ही करना होगा। उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली टारगेट कुछ और था। वह जानते थे कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज को अगर जगाना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी अपनी आवाज़ देनी होगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वह भी इंसान हैं और उनके भी अधिकार हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज़ किया। उनका पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बना पत्रकारिता। उन्होंने 1920 में ही, जब वह अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज की मदद से मूक नायक नाम का एक अखबार शुरू किया था। दोस्तों, इस अखबार का नाम ही इसकी कहानी कहता है। मूक नायक यानी गूंगों का नेता। यह उन करोड़ों लोगों का अखबार था जिनकी आवाज़ सदियों से दबा दी गई थी। इस अखबार के जरिए बाबा साहब ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों, सामाजिक कुरीतियों और उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू किया। उनकी भाषा सीधी, सरल और असरदार थी। वह तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का कारण उनके कर्म नहीं, बल्कि यह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मूक नायक ने दलित समाज में एक नई चेतना की लहर पैदा कर दी। लोग अब पहली बार अपने दुखों और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है। ये अखबार एक क्रांति का काम करती, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मूक नायक कुछ समय बाद बंद हो गया। लेकिन इसने वह चिंगारी जला दी थी जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता था। इसके बाद भी बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत, समता और जनता जैसे कई और पत्रिकाएं निकाली और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित समाज में शिक्षा का प्रसार करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उनके सामने आ रही समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखना। इसका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, ये 3 शब्द आज भी दलित आंदोलन का मूल मंत्र है। बाबा साहब अब सिर्फ लेख नहीं लिख रहे थे, वह जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार थे। और इस संघर्ष का सबसे अहम प्रतीक बना महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चौदार तालाब। कहने को तो यह सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इस तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। जबकि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में ही एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग हर कोई कर सकता है, लेकिन कागज पर बने कानून और ज़मीनी हकीकत में बहुत फर्क था। बाबा साहब ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुष वहां इकट्ठा हुए। बाबा साहब ने अपने भाषण में लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ सिर्फ तालाब का पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहाँ यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। भाषण के बाद बाबा साहब हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए चौदार तालाब की ओर आगे गए। वह आगे गए और उन्होंने तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त कर दिया। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने उस तालाब का पानी पिया। यह सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी दोस्तों, यह मानवाधिकारों की घोषणा थी। यह दलितों के आत्मसम्मान के मुकाबले का शंखनाद था। इस घटना से पूरे इलाके के उच्च वर्ग के लोगों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। कई लोग इसमें घायल हुए। बाद में उन्होंने गाय के गोबर और गोमूत्र से तालाब का शुद्धिकरण भी किया।
इस प्रतिक्रिया ने बाबा साहब को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने उसी साल दिसंबर में फिर से महाड़ में एक सत्याग्रह करने का ऐलान किया। इस बार उनका इरादा मनुस्मृति को जलाने का था, वही ग्रंथ जिसे वह इस पूरी असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक मानते थे। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सीधे सीधे उस वैचारिक आधार पर हमला किया था जिस पर यह पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई थी। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों के एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक विद्वान या वकील नहीं बल्कि एक जुझारू योद्धा भी हैं, जो अपने लोगों के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने हकों के लिए मुकाबला करना होता है, वो भीख में नहीं मिलती है। लेकिन यह मुकाबला अभी बहुत लंबा था। महाड़ तो बस एक झांकी थी, असली वैचारिक और राजनीतिक मुकाबला तो अभी बाकी था। और यह मुकाबला उन्हें लंदन की गोलमेज परिषदों तक ले गया। यहाँ उनकी टक्कर उस समय के सबसे अहम भारतीय नेता महात्मा गांधी से होने वाली थी। आइए जानते हैं कि कैसे ये टक्कर बाबा साहब और गांधी जी के बीच गहरे मतभेद को पैदा करती है। क्या था पूना पैक्ट जिसने बाबा साहब को एक दर्दनाक समझौता करने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसी आवाज़ के रूप में स्थापित कर दिया था जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार भी भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर रही थी और वह समाज के हर वर्ग को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहती थी। इसी सिलसिले में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों को बुलाया गया। जिसमें भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बाबा साहब को इन सम्मेलनों में दलितों या यूं कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेज के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह उनके लिए एक बहुत अहम अवसर था। अब वह अपने मुकाबले को भारत की गलियों से उठाकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में ले जा सकते थे। उन्होंने इस सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी की। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के साथ एक मजबूत केस तैयार किया। वह सम्मेलन में इस बात को पूरी मजबूती से रखना चाहते थे कि क्यों दलितों को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक अधिकार चाहिए। पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई। यहाँ बाबा साहब ने अपनी बात को इतने जोरदार और तार्किक ढंग से रखा कि सब उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों की समस्या सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक राजनीतिक समस्या है। उन्होंने कहा कि दलितों को स्वराज्य से भी ज़्यादा अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चिंता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने यह मांग रखी कि भविष्य के किसी भी संविधान में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होगी और उन सीटों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही चुनाव में हिस्सा लेंगे और सिर्फ दलित वोटर ही उन्हें वोट देंगे। बाबा साहब का तर्क था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में जहां सभी जातियां मिलकर वोट करती है, कोई भी दलित उम्मीदवार स्वर्णों के वोट के बिना नहीं जीत सकता। ऐसे में जो दलित नेता जीत कर आएगा वो स्वर्णों का कठपुतली बनकर रहेगा और अपने समाज के हक की बात कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने असली प्रतिनिधि चुनने के लिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना ही चाहिए। उनकी इस मांग ने भारतीय राजनीति में खासकर कांग्रेस के भीतर एक तूफान ला दिया। महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। गांधी जी बाबा साहब की इस मांग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा। वह मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक कलंक है और इसे हिंदू समाज को खुद ही सुधारना होगा। दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से यह विभाजन अस्थायी हो जाएगा। यहाँ पर दो महापुरुषों की सोच का टकराव साफ दिखाई देता है। दोस्तों, यह एक ऐसी मांग थी जिसके पूरे हो जाने से भारत में दलितों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता था। बाबा साहब एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार
भारत के दलितों की स्थिति को सुधार सकता है और उन्हें छुआछूत और भेदभाव के कीचड़ से बाहर निकाल सकता है और उन्हें उनके सारे अधिकार दिला सकता है। लेकिन उनकी इस मांग ने भारतीय राजनीति में खासकर कांग्रेस के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। गांधी जी बाबा साहब के इस मांग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा। वह हिंदू समाज जिसमें दलितों को कोई अधिकार नहीं था। वह मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक कलंक है और उनका कहना था कि इसे हिंदू समाज को खुद ही सुधारना होगा। और सभी जानते हैं कि जो आज तक नहीं सुधर पाया। उनका ऐसा मानना था कि दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से यह विभाजन अस्थायी हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पर दो महापुरुषों की सोच का टकराव साफ दिखाई देता है। बाबा साहब का अनुभव कहता था कि जिस हिंदू समाज ने हजारों सालों तक दलितों को इंसान तक नहीं समझा, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह रातों रात सुधर जाएगा। उन्हें लगता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलित कभी भी अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं गांधी जी का मानना था कि यह हृदय परिवर्तन का मामला है और राजनीतिक विभाजन से समस्या और अधिक होगी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि बाबा साहब का तथ्य और तर्क ज़्यादा सही था और उनके मांग भी सही थी। दोनों नेताओं में बहुत ही तीखी बहस हुई। बाबा साहब अपने तर्कों पर अड़े रहे और गांधी जी अपने सिद्धांतों पर। अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें उन्होंने बाबा साहब की मांग को स्वीकार करते हुए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी। यह बाबा साहब के संघर्ष की एक बहुत अहम जीत थी। उन्हें वो राजनीतिक अधिकार मिल गया था जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वह पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करेंगे। अब पूरा देश एक धर्म संकट में आ गया। एक तरफ बाबा साहब और उनके करोड़ों अनुयायियों के राजनीतिक अधिकार थे, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी का जीवन दांव पर लगा था। पूरे देश का दबाव बाबा साहब पर आ गया। उन्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि वो गांधी जी की जान लेना चाहते हैं। उनके ऊपर अपने लोगों के हक को त्यागने का भारी दबाव बनाया गया। यह बाबा साहब के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। वह एक ऐसे दौराहे पर उपस्थित थे जहां एक रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन था। अगर वह अपनी जीत पर अड़े रहते और गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती थी, जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि बाबा साहब को इस बात की धमकी दी जा रही थी और अगर वह झुक जाते तो वह अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बलि दे देते, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। अंत में भारी मन से उन्होंने गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने दलित भाइयों की भी चिंता थी। वो जानते थे कि अगर वो गांधी जी की बात नहीं मानेंगे तो लोग दलितों का जीना मुश्किल कर देंगे, उनके घरों में आग लगा दी जाएगी और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ये संघर्ष फिर किनके लिए होगा। वह पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने गए। वहाँ कई दिनों की बातचीत और मान मनोबल के बाद एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस समझौते के बाद ही बाबा साहब ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को त्याग दिया। इसके बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से अधिक करके 148 कर दी गई और केंद्रीय विधान मंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गई। लेकिन इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत ही होना था। बाबा साहब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन वह इससे खुश नहीं थे। उन्होंने एक तरफ से अपने सबसे मुख्य हथियार का त्याग कर दिया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय बाबा साहब के आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया है। पूना पैक्ट उनके लिए एक राजनीतिक हार थी, एक दर्दनाक समझौता था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर किया। उन्हें यह एहसास हो गया कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना के भीतर रहकर दलितों को कभी भी सच्चा सम्मान और बराबरी का हक नहीं मिल सकता। इस अनुभव ने उनके मन में एक ऐसे बीज को बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत विशाल घोषणा के रूप में सामने आया। एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे भारत को चौंका दिया।
पूना पैक्ट की इस हार ने बाबा साहब को एक नई और क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। बाबा साहब एक ऐसी घोषणा करते हैं जो भारतीय सामाजिक इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। पूना पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, यह एक गहरा जख्म था। इसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदू समाज के भीतर रहकर दलितों के लिए सम्मान और समानता का कोई रास्ता है भी या नहीं। उन्होंने महार सत्याग्रह करके देख लिया, मंदिर प्रवेश के आंदोलन करके देख लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करके देख लिया, लेकिन हर बार उन्हें जाति की उस दीवार से टकराकर लौटना होता था जो हजारों सालों से उपस्थित थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि इस धर्म की संरचना में ही कुछ ऐसी अव्यवस्था है जो समानता को स्वीकार ही नहीं कर सकती। उनकी नज़र में हिंदू धर्म का आधार ही वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर टिका है, जो स्वाभाविक रूप से असमानता पैदा करता है। और इन सभी विश्लेषण के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक दलित इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे तब तक उन्हें अछूत और नीच ही माना जाता रहेगा, चाहे वह कितनी भी पढ़ाई क्यों न कर लें और आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न क्यों न हो जाएं। उनके इसी मंथन और पीड़ा के बीच एक ऐतिहासिक घोषणा का जन्म हुआ। साल था 1935। यहाँ दलितों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। हजारों की भीड़ अपने नेता को सुनने के लिए जमा थी। उस दिन उस मंच से बाबा साहब ने जो कहा उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उन्होंने एक दृढ़ और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, मैंने यह फैसला किया है कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। दुर्भाग्य से मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ। यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन एक हिंदू के रूप में मरना मेरे बस में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति का ऐलान था। यह उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने की घोषणा थी जिसने उनके और उनके करोड़ों भाई बहनों के साथ सदियों तक अमानवीय व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। अगर कोई धर्म आपको इंसान का दर्जा नहीं देता तो ऐसे धर्म को त्याग देना ही बेहतर है। इस घोषणा के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। हिंदू महासभा के नेताओं से लेकर गांधी जी तक सबने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह धर्म ना त्यागे, बल्कि धर्म के अंदर रहकर ही सुधारों के लिए काम करें। लेकिन बाबा साहब का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की हर संभव कोशिश करके देख ली है, लेकिन यह स्वर्ण हिंदुओं के दिल और दिमाग को बदलने में नाकाम रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह है इस धर्म को पूरी तरह से त्याग कर देना। इस घोषणा के बाद कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। इस्लाम और ईसाई मिशनरियों ने उन्हें अपने धर्म में शामिल करने के लिए हर कोशिश की। उन्हें बताया गया कि अगर वह अपने लाखों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें हर तरह की मदद और सुरक्षा दी जाएगी। सिख धर्म के नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया। बाबा साहब ने कुछ समय के लिए सिख धर्म अपनाने पर गंभीरता से विचार भी किया था, लेकिन बाबा साहब कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। यह उनके और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था। वह सिर्फ एक शोषणकारी व्यवस्था से निकलकर किसी दूसरी ऐसी व्यवस्था में नहीं फंसना चाहते थे जो शायद भारत की मिट्टी और संस्कृति के अनुकूल ना हो। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो पूरी तरह से तर्क, करुणा, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। वह चाहते थे कि उनके लोग जिस भी नए धर्म को अपनाएं वह उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही न दे बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों को गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सीखा और उन पर बहुत चिंतन किया। यह खोज कई सालों तक चली। इस दौरान वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी बनाई, चुनाव में हिस्सा लिया और वायसराय की कार्रवाई परिषद के सदस्य भी बने। लेकिन उनके मन के किसी कोने में धर्म परिवर्तन का वह संकल्प हमेशा जीवित रहा। वह एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो उनके लोगों को जाति की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर सके। वो यह भी चाहते थे कि जो नया धर्म वह अपनाए उसका मूल भारत की अपनी धरती में हो। वह कोई विदेशी धर्म अपनाकर अपने लोगों को देश की मुख्य धारा से काटना नहीं चाहते थे।
उनकी यह खोज उन्हें धीरे धीरे भगवान बुद्ध के विचारों की ओर ले गई। उन्हें बौद्ध धर्म में वह सब कुछ मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। यह पूरी तरह से तर्क, प्रज्ञा, नैतिकताशील और करुणा पर आधारित था। इसमें ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति के बजाय इंसान के अपने कर्म और विवेक को महत्व दिया गया था। यह समानता और बंधुत्व का संदेश देता था। बाबा साहब को लगा कि यही वह रास्ता है जो उनके लोगों को सच्ची मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इस फैसले को ज़मीन पर उतारने में अभी कई साल लगने वाले थे और इन सब के बीच भारत भी आज़ाद होने के कगार पर था और बाबा साहब के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी न था। उन्हें भारत का भाग्य लिखने का काम भी सौंपा जाने वाला था। धर्म परिवर्तन की उनकी व्यक्तिगत खोज और देश के लिए संविधान निर्माण की उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी, यह दोनों यात्राएं एक साथ कैसे चली और कैसे उन्होंने एक संविधान बनाया जिसमें हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति के लिए बराबरी का हक सुनिश्चित किया गया। भारत के भाग्य का संविधान, एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी। एक तरफ जहां बाबा साहब अम्बेडकर अपने और अपने समाज के लिए एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ते की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक चरण ले रही थी और यह लगभग तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत त्याग कर चले जाएंगे। भारत की आज़ादी का सूरज उगने वाला था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी मौजूद थी और वह थी आज़ाद भारत का अपना संविधान बनाना। एक ऐसा संविधान जो सदियों की गुलामी और सामाजिक बिखराव के बाद देश को एक सूत्र में पिरो सके। एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को इसमें चुना गया। यह अपने आप में एक बहुत अहम बात थी। वह व्यक्ति जो कांग्रेस और गांधी जी के सबसे अहम आलोचकों में से एक थे, उन्हें देश का भविष्य तय करने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण सभा का सदस्य बनाया गया। शुरू में तो बहुतों को लगा कि वह विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना ही करेंगे, लेकिन जल्द ही सबको उनकी काबिलियत, उनके ज्ञान और उनकी देशभक्ति का एहसास हो गया। जब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति बनाने की बात आई तो सबने एक मत से बाबा साहब अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में एक कोने में बिठाया जाता था, आज उसी व्यक्ति के हाथों में पूरे देश की किस्मत की कलम थमा दी गई थी। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषाएं और संस्कृतियाँ थी। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बाबा साहब ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी देशों के अच्छे अच्छे कानूनों और सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अपनी सेहत का ख्याल न रखते हुए रात दिन काम करने के कारण उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह घंटों तक काम करते रहे। प्रारूप समिति के ज़्यादातर सदस्य अलग अलग कारणों से बैठकों में शामिल नहीं हो पाते थे, इसलिए संविधान लिखने का लगभग सारा बोझ अकेले बाबा साहब के कंधों पर आ गया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का सपना देखा था जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी न दे बल्कि सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी सुनिश्चित करे। वह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कानून की नज़र में सब बराबर हो, किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसलिए उन्होंने संविधान के हृदय में मौलिक अधिकारों को जगह दी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब वह अधिकार थे जो हर भारतीय नागरिक को मिलने वाले थे। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। यह उस 1000 साल पुरानी कुप्रथा पर सबसे बड़ा कानूनी प्रहार था। बाबा साहब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर रहे थे, वह एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की वकालत की।
उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्यों के लिए भी पर्याप्त शक्तियों का प्रावधान किया। लेकिन वह यह भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार दे देने से समाज में बदलाव नहीं होगा। जिन लोगों को हजारों सालों तक दबा कर रखा गया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष सहारे की जरूरत होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की। उनका तर्क था कि यह आरक्षण कोई भीख या रियायत नहीं है, बल्कि यह उन समुदायों के लिए एक प्रतिनिधित्व का जरिया है जिन्हें अब तक हर क्षेत्र से बाहर रखा गया है। उनका उद्देश्य था कि यह समुदाय भी बाकी समाज के बराबर आकर उपस्थित हो सके। संविधान का मसौदा जब तैयार होकर संविधान सभा में बहस के लिए आया तो उस पर महीनों तक चर्चा हुई। बाबा साहब ने हर एक अनुच्छेद, हर एक प्रावधान का बचाव किया। उन्होंने हर सवाल का, हर आलोचना का इतने तर्क और धैर्य से जवाब दिया कि उनके विरोधी भी उनकी विद्वता के कायल हो गए। और अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। यह एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से प्रताड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान तो बना दिया था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि असली चुनौती इस संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने की है। संविधान लागू होने के बाद वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। अब उनके सामने अगली चुनौती थी संविधान में दिए गए सिद्धांतों, खासकर सामाजिक समानता के सिद्धांतों को कानूनी रूप देने की। इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसे बिल का मसौदा तैयार किया जिसने भारतीय समाज में एक और बड़ा भूचाल ला दिया। उस बिल के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। वो कानून जो पास हो जाता तो समाज की तस्वीर कुछ और होती। संविधान लागू हो चुका था और बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने देश को एक महान संविधान दिया था जिसने सबको बराबरी का हक दिया, लेकिन वह जानते थे कि समाज की असलियत अभी संविधान के आदर्शों से बहुत दूर है। खासकर भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, उन्हें तलाक लेने तक का हक नहीं था और एक पुरुष को कई शादियां करने की आज़ादी थी। लेकिन बाबा साहब का यह मानना था कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं गुलाम और अधिकार विहीन रहेंगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। वह कहते थे कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। और इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि कई कानूनों का एक समूह था। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और गोद लेने जैसे मुद्दों को एक आधुनिक और समान कानूनी ढांचे में लाना। इस बिल में ऐसे प्रावधान थे जो उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। पहली बार यह बिल महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना रहा था। यह महिलाओं को क्रूरता, परित्याग, बीमारी जैसे आधारों पर तलाक लेने का अधिकार दे रहा था। इसने एक पुरुष के एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की प्रथा यानी बहु विवाह को अवैध बनाने का प्रावधान रखा। इसने अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता दी और गोद लेने के नियमों को सरल और ज़्यादा लैंगिक रूप से समान बनाया। मोटे तौर पर देखें तो यह बिल हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर रहा था।
यह उन्हें वह सम्मान और अधिकार दे रहा था जिसकी वह हजारों सालों से हकदार थे। बाबा साहब ने इस बिल को तैयार करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उन्होंने इसे संसद में पेश किया और इसके पक्ष में जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यह बिल धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि यह उन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहा है जिन्हें धर्म का नाम लेकर सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बिल समानता और न्याय के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें हमने अपने संविधान में अपनाया है। लेकिन जैसे ही यह बिल संसद में पेश हुआ तो पूरे देश में, खासकर रूढ़िवादी और परंपरावादी हिंदुओं के बीच एक भूचाल सा आ गया। संसद के अंदर और बाहर इस बिल का जबरदस्त विरोध किया गया। कई अहम नेता, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि यह बिल हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि रास्तों पर प्रदर्शन होने लगे। बाबा साहब को हिंदू धर्म का दुश्मन कहा जाने लगा। उनके पुतले जलाए गए। यह एक अजीब विडंबना थी। जिस व्यक्ति ने कुछ साल पहले देश का संविधान लिखा था, आज उसी व्यक्ति को हिंदू समाज का विनाशक बताया जा रहा था। बाबा साहब ने संसद में घंटों तक बहस की। उन्होंने हर एक आपत्ति का तर्कपूर्ण जवाब दिया, लेकिन विरोध की आवाज़ें बहुत तेज थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सैद्धांतिक रूप से तो बिल के पक्ष में थे, लेकिन वह भी इस भारी विरोध के आगे दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि अगर इस समय इस बिल को पास करने की कोशिश की गई तो आने वाले पहले आम चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। सरकार ने बिल को टालने का फैसला किया। यह बाबा साहब के लिए एक बहुत गहरा आघात था। उन्हें लगा कि जिस सरकार के वह सदस्य हैं, वही सरकार सामाजिक सुधार के अपने सबसे अहम वादे से पीछे हट रही है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो लोग संविधान बनाते समय समानता और न्याय की अहम बातें कर रहे थे, वही लोग अब उन सिद्धांतों को अमल में लाने से डर रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक बिल की हार नहीं थी, यह उस उम्मीद की हार थी कि कानून के जरिए समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनका कानून मंत्री बने रहने का अब कोई मतलब नहीं है अगर वो महिलाओं को, जो समाज का सबसे शोषित वर्ग है, उनके अधिकार ही नहीं दिला सकते, तो इस पद पर रहने का क्या फ़ायदा। अंत में इसी मुद्दे पर अपनी गहरी निराशा और असहमति व्यक्त करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने सितंबर 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक बहुत ही बड़ा त्याग था। उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हालांकि बाद के सालों में नेहरू सरकार ने हिंदू कोड बिल के अलग अलग हिस्सों को कई खंडों में, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के रूप में पारित किया। लेकिन उस समय उसका एक साथ पारित न हो पाना बाबा साहब के लिए बहुत ही दुख की बात थी। इस घटना ने उन्हें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीतिक व्यवस्था के जरिए सामाजिक सुधार लाना संभव है। हिंदू कोड बिल पर हुए इस कड़वे अनुभव ने उनके उस पुराने संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर सच्ची समानता और बंधुत्व हासिल करना नामुमकिन है। अब समय आ गया था उस अंतिम और निर्णायक कदम को उठाने का, जिसकी तैयारी वह पिछले 20 सालों से कर रहे थे। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का मोह राजनीतिक व्यवस्था से लगभग भंग हो चुका था। हिंदू कोड बिल के अनुभव ने उन्हें दिखा दिया था कि कानूनी और राजनीतिक सुधारों की भी अपनी एक सीमा होती है, खासकर जब मामला 1000 साल पुरानी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का हो। अब वह अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना चाहते थे जिसे वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन मानते थे, और वो था अपने लोगों को एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान देना। जैसा कि हमने पहले जाना, उन्होंने 1935 में ही हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा कर दी थी। पिछले 20 सालों में उन्होंने दुनिया के सभी मुख्य धर्मों का गहन अध्ययन किया और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि बौद्ध धर्म ही उनके और उनके लोगों के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? इसके कई गहरे कारण थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से समानता पर आधारित था और इसमें जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ के दरवाजे हर किसी के लिए खोले थे, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब।
पुरुष हो या स्त्री। यह बाबा साहब के समानता के आदर्श के बिल्कुल अनुरूप था। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म का तर्क और विवेक पर जोर देना। बौद्ध धर्म में किसी ईश्वर, पैगंबर या पवित्र किताब पर आंख बंद कर विश्वास करने के बजाय अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर हर बात को परखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुद्ध ने खुद कहा था, मेरी किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैंने उसे कहा है, उसे अपनी तर्क की कसौटी पर परखो और अगर वह तुम्हारे और दूसरों के हित में हो तभी उसे स्वीकार करो। यह वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण बाबा साहब को बहुत आकर्षित करता था। तीसरा कारण था कि बौद्ध धर्म का मूल भारत की मिट्टी में था। यह कोई विदेशी धर्म नहीं था। इसे अपनाकर वह और उनके लोग भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से बने रह सकते थे। बाबा साहब का मानना था कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण ही भारत में जाति प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियां मजबूत हुई। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाना एक तरह से घर वापसी जैसा था। चौथा कारण था बौद्ध धर्म करुणा और अहिंसा का संदेश देता था, लेकिन यह कायरता का पाठ नहीं सिखाता था। यह अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत संघर्ष की प्रेरणा देता था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की अपनी एक नई व्याख्या भी प्रस्तुत की, जिसे नवयान या नियो बुद्धिज्म कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक बौद्ध धर्म से उन कुछ बातों को हटा दिया जो उन्हें तर्कसंगत नहीं लगती थी, जैसे कर्मकांड या पुनर्जन्म का जटिल सिद्धांत। उन्होंने बुद्ध को एक भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंसान की समस्याओं का समाधान इसी दुनिया में इंसान के अपने प्रयासों से करने का रास्ता दिखाया। अब समय आ गया था इस ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर उतारने का। बाबा साहब ने इसके लिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन चुना। यह दिन अशोक विजयादशमी का था, जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने जगह के रूप में नागपुर को चुना। नागपुर को चुनने के पीछे भी एक प्रतीकात्मक कारण था। नागपुर नाग लोगों का केंद्र माना जाता था, जिन्हें आर्यों का विरोधी माना जाता था, और बाबा साहब का मानना था कि यह नाग लोग ही भारत के मूल बौद्ध थे। उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक ऐतिहासिक दृश्य था। पूरे देश से लाखों की संख्या में दलित स्त्री, पुरुष और बच्चे अपने प्रिय नेता के आह्वान पर वहां इकट्ठा हुए थे। एक विशाल मंच बनाया गया था। बाबा साहब ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सबसे पहले बाबा साहब और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर से पारंपरिक तरीके से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वह दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व था। बाबा साहब मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने पाली भाषा में दीक्षा का पाठ किया और लाखों लोगों ने उनके पीछे पीछे उसे दोहराया। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। यह 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह हिंदू धर्म की मान्यताओं को, कर्म कांडों का पूरी तरह से त्याग करने का संकल्प था। इन प्रतिज्ञाओं में कहा गया था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, और मैं यह नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया। यह प्रतिज्ञा उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से पूरी तरह नाता समाप्त करने का ऐलान थी, जिसे वह अपने लोगों के शोषण का कारण मानते थे। उस दिन बाबा साहब ने अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें एक ऐसा धर्म दिया जो उन्हें समानता और सम्मान का दर्जा देता था। यह उनके जीवन भर के संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। उन्होंने वह कर दिखाया था जो उन्होंने 30 साल पहले कहा था कि मैं हिंदू में पैदा तो हुआ, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन के महज 1.5 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास पर नींद में ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया।
उन्होंने अपने लोगों को एक नया रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत दूर तक उनके साथ नहीं चल पाए। उनकी मृत्यु देश के लिए, खासकर उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए एक बहुत गहरा आघात थी। लेकिन क्या उनकी मृत्यु के साथ उनका मिशन भी समाप्त हो गया? वह अपने पीछे कौन सी विरासत त्याग कर गए और उनके विचार आज के भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं? 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब यह खबर आई कि बाबा साहब अम्बेडकर अब नहीं रहे, तो करोड़ों लोगों के लिए जैसे आसमान ही समाप्त हो गया। उनका वह मसीहा जिसने उन्हें बोलना सिखाया और सम्मान से जीना सिखाया, वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां दादर की चौपाटी पर, जिसे आज हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जनसमूह उमड़ गया था। हर आंख नम थी, हर दिल में एक खालीपन था। लोगों को लग रहा था कि अब उनका क्या होगा, अब उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, एक आंदोलन थे, और विचार कभी नहीं मरते। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत त्याग गए थे जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है और रास्ता दिखा रही है। उनकी सबसे अहम और सबसे ठोस विरासत है भारत का संविधान। जब तक ये संविधान रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। उन्होंने हमें सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं दिया, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज दिया है। एक ऐसा आईना दिया है जिसमें हम एक आदर्श भारत की तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने हमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के वह मूल्य दिए हैं जो हमारे राष्ट्र की नींव है। आज जब हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, जब हम वोट डालते हैं, जब हम कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही बाबा साहब की विरासत को जी रहे होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी देश की महानता इस बात में नहीं कि उसके शासक कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात में है कि उसके नागरिक कितने स्वतंत्र और सम्मानित हैं। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब है कि संविधान का पालन सिर्फ कानून के भय से नहीं, बल्कि उसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर करना चाहिए। यह सीख आज के राजनीतिक माहौल में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है उनका सामाजिक और क्रांतिकारी चिंतन। उन्होंने जाति प्रथा का जितना गहरा और तार्किक विश्लेषण किया, वैसा शायद ही किसी ने किया हो। अपनी किताब जिसका नाम जाति का विनाश था, उसमें उन्होंने यह साबित किया कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचे और नीचे के खानों में बांट देती है और उनमें आपसी भाईचारे को पनपने ही नहीं देती। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक हम जाति को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकते। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी दलित और शोषित समाज के लिए ऊर्जा का काम करती है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए उन्हें खुद ही संघर्ष करना होगा, कोई और आकर उन्हें नहीं बचाएगा। और इस मुकाबले का सबसे मुख्य हथियार है शिक्षा। उन्होंने दिखाया कि कैसे पढ़ाई के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। उनकी तीसरी और शायद सबसे गहरी विरासत है बौद्ध धर्म को भारत में एक नए रूप में पुनर्जीवित करना। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक पूजा पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध के तर्क, करुणा और समानता के संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया और उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक पहचान दी जो उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास देती है। 1956 में नागपुर में शुरू हुआ वह धम्म चक्र परिवर्तन आज भी जारी है और हर साल हजारों लोग बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी अंतिम और अधूरी रह गई किताब, जिसका नाम बुद्ध और उनका धम्म था, आज नौयान बौद्धों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है। यह किताब दिखाती है कि वह धर्म को किस वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टि से देखते थे। बाबा साहब का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। यह कहानी है कि कैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान की प्यास और अपने समाज के प्रति गहरी करुणा के बल पर एक व्यक्ति इतिहास की धारा को बदल सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि
परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया, भले ही हमें अकेले ही क्यों न चलना पड़े। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि बाबा साहब के विचार पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं। सामाजिक समानता का मुकाबला अभी भी जारी है, महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष अभी भी चल रहा है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की चुनौती आज भी हमारे सामने है। बाबा साहब का सपना एक ऐसे भारत का था जो पूरी तरह से जाति मुक्त हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो और जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने का अवसर मिले। ये सपना अभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बाबा साहब ने तो अपना जोत जला दिया था, अब यह हम पर है कि हम उस जोत को बुझने न दें, बल्कि उसकी रोशनी को और आगे फैलाएं। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, ज्ञान और संघर्ष का एक छोटा सा दिया भी उसे भेदने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी, एक ऐसे महानायक की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान की साधना और सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगा दिया। हमने उनके जीवन के सफ़र को देखा, एक ऐसे बच्चे से जिसे स्कूल में पानी तक पीने का हक नहीं था, से लेकर भारत का संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता बनने तक का सफ़र हमने देखा। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपमान के हर घूंट को पिया और उसे अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति डिग्रियों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हमें सवाल करना सिखाता है, जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है और जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। बाबा साहब के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली सीख मिलती है शिक्षा की शक्ति। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा जरूर। दूसरी, आत्मसम्मान की मुहिम। उन्होंने सिखाया कि किसी भी अधिकार से बड़ा अधिकार सम्मान से जीने का अधिकार है। तीसरा, उन्होंने हमें सिखाया संवैधानिक तरीकों में विश्वास। उन्होंने हिंसा और अराजकता का रास्ता कभी नहीं चुना, बल्कि हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना मुकाबला किया। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हम सब अपनी जाति और धर्म की पहचान से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करें और एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। बाबा साहब का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका सपना अभी अधूरा है। जब तक इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव होता है, जब तक हमारी देश की महिलाओं को उनके पूरे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक बाबा साहब के विचार प्रासंगिक रहेंगे और हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब के जीवन और विचारों ने आपको प्रेरित किया होगा। इस पूरी कहानी में आपको किस बात ने ज़्यादा प्रेरित किया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।